रहा है। This सर call is रुकिए। now हो being गया, recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे 9701 वेरिएंट 52 फरवरी मार्च 2020। 9701 फरवरी मार्च। अब आराम से गौर से सुनिएगा। आपके पास एलॉय है ब्रास का और कॉपर का। ब्रास का एलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है। एक एलॉय है ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक है। ये कह रहा है कि टिपिकली कॉपर कंसंट्रेशन वेरी फ्रॉम 50 to 85% डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज नीड। जितना ज़्यादा हार्ड करना होगा तो वो आप चेंज कर लेंगे। आई स्टूडेंट फाउंड अ मेथड में द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन अ सैंपल। इसका नाम है फाइंड परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एन एलॉय। ये कैसे निकालेंगे परसेंटेज? ये अननोन मास ऑफ ब्रास पाउडर इज रिएक्टेड। पहला क्वेश्चन प्लानिंग का है, ठीक है ना बेटा। अब आप गौर से देखिए, प्लानिंग, चोरी करने की भी प्लानिंग होती है, चोर को पकड़ने की भी प्लानिंग होती है, चाय बनाने की भी प्लानिंग होती है, सही है। सारी प्लानिंग का काम है। तो देखें ये क्या कर रहा है, अननोन मास ऑफ ब्रास पाउडर इज रिएक्टेड विद एक्वस concentrated nitric acid. Both the copper and zinc and any other metal present are oxidized into aqueous and लो भैया, कॉपर कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कॉपर है बेटा तो कॉपर कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक है तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हुआ? आपने क्या करा है इसके अंदर, ये ब्रास का पाउडर है, इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया, HNO3। द अमाउंट ऑफ कॉपर +2 आयन प्रेजेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन टेक्निक। अब आप क्या करेंगे, कॉपर +2 को टाइट्रेशन कर देंगे। चलिए आपके पास देखें ये ब्राउन फ्यूम्स आएंगे। अगर आप ये आपको एक क्वेश्चन दे दिए, बताइए अगर ये ब्राउन फ्यूम जो है वो कार्सिनोजेनिक है, तो बताइए ये कहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट? फ्यूम कबर। फ्यूमिंग कबर्ड में, फ्यूम कबर्ड में यूज करना पड़ेगा। और ये कर भी रहा है, देखें ये रहा, क्योंकि जो है ये कार्सिनोजेनिक फ्यूम्स निकलेंगे NO2 के, इसलिए। ठीक है जी। अब इसने आपको कहा है कि आपके पास डाइल्यूट ऑल द सोल्यूशन A टू फॉर्म एग्जैक्टली 250 cm³ ऑफ सोल्यूशन B। आइए इस पूरी को देखते हैं। यूज अ वेइंग बोर्ड टू एक्यूरेटली वे बाय डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ ब्रास पाउडर। आपने 2 ग्राम ब्रास पाउडर लिया है, 2 ग्राम है आपके पास ब्रास पाउडर। आपने क्या किया है, प्लेस द ब्रास इनटू स्मॉल बीकर। इसको ये स्मॉल बीकर में डाल दिया। ये आ गया स्मॉल ब्रास, ठीक है, 20 ग्राम ब्रास। अब आपसे कह रहे हैं इसके अंदर डाल दें नाइट्रिक एसिड 20 cm³। HNO3 डाल दिया आपने 20 cm³। इसका नाम रख दिया सोल्यूशन A। दिस इज सोल्यूशन A। अब आप क्या काम करेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को का वॉल्यूम है 250 cm³।
इसके अंदर आप 250 सीएम क्यूब का सोल्यूशन बना लेंगे, इसका नाम होगा सोल्यूशन बी। इसको इसमें डाल के 250 तक मेकअप कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे और डाइल्यूट कर देंगे। आपके पास सोल्यूशन बी आ गया है। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसमें से ये कह रहा है यूज एनी प्लेस 25 सिंगल सोल्यूशन विंडो को, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे। ये कोनिकल फ्लास्क आ गई। ये सोल्यूशन बी आपने इसमें डाला। बताएं क्या क्या आया होगा बेटा? ब्रास HNO3 भी तो बचा होगा ना, कॉपर नाइट्रेट आया होगा, NO2 आया होगा, जो भी कुछ होगा सब आ गया होगा, है ना बेटा? इसमें यहाँ कॉपर+2 भी है, इसमें H पॉजिटिव भी है। फिर ये कह रहा है इसके अंदर आप सोडियम कार्बोनेट डाल दें। जैसे आप सोडियम कार्बोनेट डालेंगे बेटा, तो इसके अंदर जो है एसिड होगा। तो ये एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सोडियम निकल जाएंगे बाहर। तो बेटा एसिड रिमूव हो गया ना बेटा, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, यस सर। है ना? अब आप क्या करेंगे, पोटाशियम आयोडाइड डाल देंगे कोनिकल फ्लास्क में। अब इसमें आप डाल देंगे पोटाशियम आयोडाइड। याद रखिएगा कॉपर इसके अंदर है, कॉपर+2, ठीक है। एक्वियस फॉर्म में आपने पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया इसके अंदर। आप जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ब्राउन हो जाएगा सोल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा? ये ब्राउन हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि I2 एक्वियस बन जाएगा, जिसको हम I3- भी कहते हैं। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट एक साइड पे हो गया। पोटाशियम आयोडाइड डाला आपने, कॉपर+2 के साथ रिएक्ट किया होगा और ये I2 बन गया होगा। ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब आप बता सकते हैं, ये कह रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। आप अंदाजन बता सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? कार्बोनेट डाला है ना इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट। मे बी पॉसिबल सोडियम कार्बोनेट डाला हो आपने, कॉपर कार्बोनेट बन गया हो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो लिख दिया हमने, बाकी दिमाग जो चल रहा है वो बता रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ब्यूरिट लेना है, ब्यूरिट। इस ब्यूरिट के अंदर आपने डालना है सोडियम थायोसल्फेट। ये डाल दिया आपने सोडियम थायोसल्फेट, 0.1 मोल पर DM³ का। अब वही कोनिकल फ्लास्क जो ये वाली थी आपने यहाँ लानी है और इसको टाइट्रेट शुरू कर देना है। बोलो बेटा, यहाँ तक बात पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है? मैं एक दफ़ा और रिपीट करता हूँ बेटा, जो मुझे समझ आया वो ये समझ आया कि आपके पास ब्रास पाउडर था, 2 ग्राम लिया, इसको बीकर में डाला, नाइट्रिक एसिड डाला 20 CM³। जैसे नाइट्रिक एसिड डाला, ब्रास ने इससे रिएक्ट किया, कॉपर+2 जिंक+2 में कन्वर्ट हो गया। आपने इस दोनों को इसमें भरा,
ठीक है, इसको मेकअप कर दिया 250 सीएम क्यूब। इसके बाद आपने इसमें से 25 सीएम क्यूब लिया और एसिड को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। उसके बाद जैसे ही पोटाशियम आयोडाइड डाला, ये सोल्यूशन ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन हो गया। अब आप सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन होगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद स्टार्च तो इसने कुछ डाला ही नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कह रही है। आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट शुड एक्यूरेटली वे बाय डिफरेंट स्टेप 1 in order that the exact mass of brass transferred into the small glass beaker। बताइए कैसे निकालेगा एग्जैक्ट मास? बोलो बेटा, एग्जैक्ट मास कैसे निकालेगा? क्या करे कि एग्जैक्ट मास आ जाए? सर बीकर का मास पहले मालूम कर लें। बीकर का मास पहले मालूम कर लें, ठीक है। फिर सर फिर नहीं, उन दोनों के एक साथ। आप सवाल देखें, सवाल में ये कह रहा है कि हाउ द स्टूडेंट शुड एक्यूरेटली वे by difference step 1 in order that the exact mass of brass transferred, एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर हो जाए स्मॉल ग्लास बीकर में। बोले आप क्या कह रहे थे? बेटा सबसे पहले आप निकालेंगे मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ ब्रास। स्लैश ग्राम। उसके बाद हम निकालेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, मास ऑफ एम्प्टी बोट। ये दो चीजें आ जाएंगी आपके पास। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, दोनों को माइनस कर दें। मास ऑफ ब्रास ट्रांसफर्ड मास ऑफ ब्रास ट्रांसफर्ड। इसको माइनस करके आप ले आएंगे सी। बेटा आपको ये बात समझ आ गई है? 2 मार्क का सवाल है, ये टेबल बनाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। यस सर। अब अगला है सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू स्टेप 2 इन अ फ्यूम कवर्ड। मैंने बता दिया आपको क्यों करना जरूरी है। Kinetotoxic carcinogenic। अच्छा, इस रेडी फॉर द स्टूडेंट टू फिल इंक्लूड अ रिजल्ट टेबल। अच्छा, इसने कहा रिजल्ट टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमने सही कर लिया, मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ ब्रास निकाला। उसके बाद मास ऑफ बोट मास ऑफ एम्प्टी बोट निकाल दिया ट्रांसफर करने के बाद, है ना बेटा? Yes, sir। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लें आफ्टर ट्रांसफरिंग, क्योंकि उसमें लगा रहेगा ना, मास ऑफ एम्प्टी बोट आफ्टर ट्रांसफरिंग स्लैश ग्राम। चलिए, सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू। बेटा बताइए फ्यूम कवर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? टॉक्सिक NO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, गैस इज प्रोड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है, आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 3, include the name and capacity of the suitable piece of apparatus in which solution B should be prepared। बताइए कैसे करेंगे? सर स्टेप 3 आप दिखा सकते हैं। ये देखें सोल्यूशन बी कैसे बनाया था, वॉल्यूमेट्रिक क्लास में जो बनाया हुआ है, देखें।
पहले तो हम ट्रांसफर कर देंगे 250 सीएम क्यूब में, फिर उसको वॉश करके फिर से ट्रांसफर करेंगे और अपनी मार्क सबसे भेज देंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले आप इसमें ट्रांसफर करेंगे सोल्यूशन ए 250 फिर सीएम वॉशिंग क्यूब, में ट्रांसफर कर देंगे। सही है। फिर हम क्या करेंगे, ये सोल्यूशन ए, फिर हम इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे, इसे कहेंगे वॉशिंग। ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम। फिर इसको मेकअप कर देंगे डिस्टिल वाटर से। ये कई दफा सवाल आया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। ये आप कैसे करेंगे? अब पता नहीं, वो पिपेट आउट करना पड़ेगा, ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। ट्रांसफर solution A into volumetric flask by using funnel. Wash the beaker. Wash the beaker with distilled water and transfer washing to volumetric flask. Volumetric flask. Repeat several times. फिर make up the solution. Make up the solution up to 250 centimeter mark with distilled water. चलो बेटा, अगला क्वेश्चन का जवाब दो। नेम द ऑपरेटर्स नीडेड टू ट्रांसफर सॉल्यूशन बी इनटू द कोनिकल फ्लास्क इन स्टेप 4। क्या बेटा, दोबारा बोलना। वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा ठीक है। अगर आपने सोल्यूशन बी को सोल्यूशन स्टेप 4 में ट्रांसफर करना है, ठीक है। स्टेप 4 में क्या था, ये रहा स्टेप 4। पिपिट खुद कह रहा है पिपिट आउट, तो पिपिट डालोगे ना बेटा। पिपिट 25 cm cube. State how the student would know there was no more acid present in the mixture. बेटा बबल्स आना रुक जाएंगे, है ना? Yes, sir. No bubbles or effervescence is produced. Next, a student is given 200 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate. Outline how the student should use this solution to fill the burette. Burette कैसे भरेंगे? ब्यूरेट को कैसे भरेंगे? ब्यूरेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बताइए, ब्यूरेट को कैसे भरेंगे? सबसे पहले उसकी रिंसिंग करेंगे। पहले वाटर से रिंस करेंगे, फिर किससे रिंस करेंगे? सर Na2SO3 से। सॉल्यूशन से करेंगे। जो फिल करेंगे उससे करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रिंस द ब्यूरेट विथ डिस्टिल वाटर followed by sodium thiosulfate. फिर क्या होगा बेटा? आपने रिंस कर ली इससे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट भरेंगे।
fill the burette with sodium thiosulfate. अगर आप नीचे देखेंगे ब्यूरेट के नीचे, ये देखें इधर, ये देखो बेटा, इसके अंदर ये भरा है सोडियम थायोसल्फेट। आप देख सकते हो कि नीचे नहीं भरा हुआ, नीचे नहीं भरा हुआ बेटा, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है बेटा, ये सोडियम थायोसल्फेट है। तो अगला लिखेंगे आप, सर थोड़ा सा उसको पास करने देंगे ना। हाँ बेटा, इसको टैप को खोलेंगे और रिमूव कर देंगे एयर। तो ओपन द टैप एंड रिमूव एयर by passing or run some of sodium thiosulfate. बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? यस सर। चलो जल्दी से बताओ, इसका जरा जल्दी से माइनस करके बताओ कितना टाइटर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले। सर एक केस ऐसा भी होता है ना जिसमें हम सिर्फ डिस्टिल वाटर से रिंस करते हैं और फिर डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन डाल देते हैं, वो कौन सा केस होता है? क्या दोबारा बोलना बेटा, मैंने सुना नहीं। इसमें हमें शायद बताया था कि एक कोई ऐसा तरीका भी होता है जिसमें हम सिर्फ खाली डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, सोल्यूशन से रिंस नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट डिस्टिल वाटर से रिंस करके उसमें सोल्यूशन डाल देंगे, तो ऐसा कोई तरीका है? नहीं बेटा, अगर आप देखें, मेरी बात सुने, पीरियड को रिंस करेंगे पहले डिस्टिल वाटर से, और फिर जो टाइटर डाल देंगे ना आप, उसके अंदर जो आपका टाइटरेंट है उससे रिंस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्लास्क को रिंस आप नहीं करते, फ्लास्क को किसी से रिंस नहीं करेंगे, कोनिकल फ्लास्क को रिंस नहीं करेंगे। पिपेट सर को लेकिन हम लोग कभी कभी वो सिर्फ पानी से भी तो करते हैं, उससे नहीं करते क्योंकि उसका वॉल्यूम ना इंक्रीज हो जाए, वो कब करते हैं? पानी से तो कभी भी रिंस नहीं करते भाई, पानी से कब रिंस किया? सर डिस्टिल वाटर से ही करते हैं हम लोग, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उससे नहीं करते हैं। ये कौन कह रहा है तुमसे? अबे भाई, ये कभी भी नहीं करते, मेरी बात गौर से सुनो। ब्यूरिट लेंगे, ब्यूरिट को पहले पानी से डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने उसी से रिंस करना पड़ेगा जो केमिकल डालना है, क्योंकि अगर पानी रह गया ना ब्यूरिट में तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो लिहाजा आपको जो सोल्यूशन भरना है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट भरना है, तो सर उसी ऐसे को रीडिंग में एरर नहीं आ सकता? क्यों आएगा रीडिंग में एरर? रीजन बताओ सर पहले। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? तुमने सुनो मेरी बात सुनो फराज, तुमने ब्यूरिट को पानी से धोया, अब पानी लगा रह जाएगा इधर, अब तुम इसमें सोडियम थायोसल्फेट डालोगे, वो इस पानी को लेके बाहर निकल जाएगा। तुम रिंस कर रहे हो ना, रिंस कर रहे हो, तो सब जगह सोडियम थायोसल्फेट उसी कॉन्सेंट्रेशन का लगा रहेगा, पानी निकल जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, कोनिकल फ्लास्क ना, कोनिकल फ्लास्क को रिंस ही नहीं करते, बस फेंक देते हैं टाइट्रेशन के बाद। पिपेट और ब्यूरिट का रूल एक ही है। चलो बेटा शाबाश, जरा मुझे इसकी वैल्यू, मोमल बात समझ आ गई है? होता है उससे वॉश करना। जी बेटा बोले। तो पिपेट को भी हम जिससे लाइक ब्यूरेट वगैरह जिससे भरना होता है उसको पहले वॉश करना होता है। जी बिल्कुल, पहले पिपेट को डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे और फिर जिस टाइटर को भरना उससे रिंस कर लेंगे। सही। चलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ इसको क्या होगा। 19.65। 19.65 19.90 है, 19.75 19.65 नहीं 19.90 है ये, इसके बाद वाला 19.75। अच्छा 19.75
90। अब सही है। सर थर्ड वाला 75। 75 ठीक है जी। मीन टाइटल बताइए, चारों को लेके मीन कर दूं, क्या करूं? सर 1 और 3 बेस्ट टाइटल है तो उनका मीन लेंगे। 1 और 3 बेस्ट टाइटल है क्योंकि इनके दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.1। 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मीन टाइटल निकालें जरा। 19.65 प्लस 19.75 डिवाइडेड बाय 2, 19.7। 19.70। The unit used by the student has graduations of 0.1 centimeter cube. Percentage error in the title in the tradition number 2. बेटा परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा 2 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 19.90। 19.90 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए बेटा। 0.5। 0.500। 0.500 बेटा, क्या यही आंसर है? जीरो पॉइंट 503 मतलब आंसर है। 503। अगला है अदर देन change in operator suggest one change to the experiment which would lead to reduction in the percentage error in the measure title। बताइए क्या करे कि टाइटर की एरर कम आ जाए। ऑपरेटर चेंज नहीं करना। सर टेक ग्रेटर वॉल्यूम। देखिए, या तो वॉल्यूम बढ़ा दें, वॉल्यूम ऑफ Na2H2O3, या आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बढ़ा दें, या इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Na2H2O3 कम कर दें, या मास ज़्यादा रख लें ताकि ज़्यादा गैस निकले ज़्यादा। तो इंक्रीज द मास ऑफ ब्रास पाउडर। ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो हो जाएगा। नंबर 1, decrease the concentration of सोडियम थायोसल्फेट। इससे क्या होगा? डिक्रीज करने से बताइए वॉल्यूम ज़्यादा आएगा ना, जी सर। तो एरर कम हो जाएगा। मोर वॉल्यूम, ज़रा करके देखिए बेटा। अभी आपका 19.90 है ना, अब अगर ये 199 होता तो एरर क्या आता था, चेक करें। 19 है ना, 199 पे एरर देखिए कम आ जाएगा। करें 199 पे आंसर क्या आ रहा है? 0.05 जी सर। और एरर कम आ गया। तो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, मोर वॉल्यूम ऑफ N2H2O3 is required, और more mass of brass powder। ज़्यादा पाउडर होगा, ज़्यादा एसिड डालना पड़ेगा, ज़्यादा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बनेगा, सोडियम थायोसल्फेट की वॉल्यूम को ज़्यादा चाहिए होगा। असल टारगेट क्या है? आपको किसी का वॉल्यूम बढ़ाना है।
तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा कि ज़्यादा कॉपर ले लिया जाए, ज़्यादा ब्रास ले लिया जाए। चलिए, एज पार्ट स्टेप 1 to 8 were repeated this time using 1.88 gram of brass. The end point of the titration was found to be 16.50. The equation for the reaction occurring are shown. ये equation given है. Determine the number of moles of I2 formed when excess potassium iodide was added to 25 cm cube of solution B in step 6. अब देखें करेंगे क्या। सबसे पहले आप देखें कि आपने सोडियम थायोसल्फेट को डाला है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ब्रास का मास दिया हुआ है, आपको सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन गिवन है? जी सर, ऊपर 0.1। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। स्टेप 1, स्टेप 1, मोल ऑफ Na2S2O3 concentration multiplied by volume divided by 1000। concentration है इसकी 0.1, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 16.50 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो बेटा क्या आएगा? 1.65 जी बेटा, into 10 power minus 3. इंटू 10⁻³ मोल आ गए। अब आपके पास थायोसल्फेट के मोल आ गए, आपने निकालने I2 के, तो इसमें 1:2 का रेशियो है। अब आ जाएगा स्टेप 2, मोल ऑफ I2। यहाँ लिखेंगे Na2S2O3 रेशियो I2। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.65 इंटू 10⁻³ यहाँ आ जाएगा x। Sir, 8.25 into 10 power minus 4. -4 मोल आ जाएंगे, ठीक है। इंटू 10⁻⁻4 मोल आ गए। बोलो बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब आगे कह रहा है यूज योर आंसर टू H1 टू डिटरमाइन द मास ऑफ कॉपर टू आयन इन द सॉल्यूशन A एंड देयरफॉर द परसेंटेज में मास ऑफ कॉपर। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास I2 के मोल आ गए, ठीक है। तो बताइए I2 के मोल से आप कॉपर +2 निकाल सकते हैं? जी सर। तो अब हम आते हैं स्टेप 1 इसका, इस क्वेश्चन का स्टेप 1, मोल ऑफ कॉपर +2। यहाँ लिखेंगे कॉपर +2 और यहाँ लिखेंगे I2। कॉपर +2 कितना है? 2 और इसका है 1। तो I2 के मोल आप ही ने निकाले 8.25 इंटू 10⁻⁻4 इधर y क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बताएं कितना आएगा? Sir, 1.65 into 10 power minus 3. -3 मोल आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपके पास आ गया। कॉपर +2 के मोल आ गए आपके पास। अच्छा जी, अब अगले स्टेप में आप निकालेंगे इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आप निकालेंगे स्टेप 2,
ग्राम ऑफ कॉपर +2 निकाल लें तो ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। MR इसका होता है 63.5 मल्टीप्लाई बाय 1.65 इंटू 10⁻⁻3। बोले बेटा कितना होगा? जितना कॉपर +2 होगा उतना ही कॉपर होगा। बोलो बेटा मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? सर 0.105 0.105 ग्राम पॉइंट ये आ गए। ठीक है, ये था स्टेप 2। अब हम निकालेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 अब हम लिखेंगे ग्राम ऑफ कॉपर ग्राम ऑफ कॉपर इन ब्रास। डेफिनेटली जितना कॉपर +2 होगा उतना ही कॉपर होगा, 1:1। तो ग्राम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.105 ग्राम। तो देखें ये आपने किस में बनाया था? ये ग्रास आपने 25 में बनाया था। ठीक है बेटा, ये जितना भी आपके पास आया है मेरा बच्चा, आपने जितना भी टाइट्रेशन की है, ये आ गई टाइट्रेशन। कहाँ की थी टाइट्रेशन? ये नहीं बेटा, इसी से टाइट्रेशन की है ना आपने। तो उधर से 25 डाला था, तो ये जो आया होगा 25 में आया होगा, तो 250 में कितना होगा ये निकालना होगा। तो आप ये लिखेंगे स्टेप 4 मास ऑफ कॉपर इन, उसका नाम क्या था? 250 वाले का नाम क्या था बेटा? सॉल्यूशन बी। मास ऑफ कॉपर इन सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी यहाँ लिखेंगे 25 cm3, इसमें लिखेंगे 0.105 ग्राम। यहाँ लिखेंगे 250 cm3, इधर x मल्टीप्लाई करके देखें बेटा कितना ग्राम आ रहा है। सर 1.05 1.05 ग्राम। आपको निकालना क्या था? परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर इन द सैंपल। अब लास्ट स्टेप होगा स्टेप 5, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम ऑफ कॉपर डिवाइड बाय ग्राम ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया कॉपर का मास? 1.05। बेटा ब्रास कितना लिया था टोटल? 1.88। 1.88। कैसे मालूम चला 1.88 है? सर नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अच्छा, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इसके 1 पार्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बेटा, 1.88 ग्राम। ठीक है, डिवाइड कर मल्टीप्लाई बाय 100 करो बेटा, क्या आ रहा है? सर 55.7%। 55.7% आ गया आपके पास। अगला कह रहा है स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज समटाइम्स फाउंड इन सम ब्रास एलॉयज
when concentrated nitric acid added silver nitrate oxidized to silver ion. ठीक है जी. At the end of step 6 the Ag ion no longer remain in solution. Explain why. बताइए क्यों भाई. बताओ बेटा ये ऐसा क्यों हुआ. जब आपने नाइट्रिक एसिड डाला सिल्वर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड टू सिल्वर आइन. ठीक है. सिल्वर मेटल जब 6 के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला था तो फिर उसने AgI नहीं बनाया होगा. सिल्वर आई बन जाके रिमूव हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज in step 6 potassium iodide is added which reacts with Ag positive to give yellow PPT of silver iodide. तो सिल्वर आयन तो गायब हो गया ना बेटा. यस सर. आगे बढ़ेंगे. हो गया क्वेश्चन नंबर 1. हसन क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़े बेटा. the activation अच्छा एक energy. मिनट हसन, एक मिनट. ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है. ठीक है. जी सर. बोले बेटा. The activation energy EA of the reaction between aqueous manganate ions MnO4 minus and aqueous ethane diode ions can be determined as follows. ठीक है. Step 1. Use a pipette to transfer 10 centimeter cube of 0.02 mole per decimeter cube MnO4 into a boiling tube. Step 2. Use a second pipette to transfer 10 centimeter cube of 0.05 mole per decimeter cube C2O4 into a second boiling tube. ठीक है. Step 3. Place both boiling tubes into a water bath at approximately 50 Celsius and allow the temperature of both solutions to become equal and constant. ठीक है. Step 4. Record this constant temperature. ये भी सही हो गया. Step 5. Pour the ethane diode ions solution into the boiling tube containing the MnO4 solution and immediately start the timer. ठीक है. Continue to stir the mixture during the reaction. ठीक है. Step 6. When the reaction finishes, stop the timer and record the time. ठीक है. Step 7. Repeat the experiment at different temperatures and record the results. बिल्कुल ठीक हो गया. अब आप कैलकुलेटर निकालें. पहला कह रहे टाइम का रेसिप्रोकल ले लें आप 1/T. ठीक है. आप मुझे जल्दी से बताएं 1/T क्या आएगा. हाँ बेटा. 1 divided by 333. जी सर. सर 3 सर 0.003. 0.003. एक सिग्निफिकेंट फिगर. नो सर इसके अंदर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस्तेमाल करेंगे. चलिए 3 हो गए. और बोले अगला 1 divided by 323. सर 0.00310. नेक्स्ट बेटा. सर फिर है 0.0032 317. ओके. 0.003 317. 317. सर फिर है 0.00323. ठीक है. नेक्स्ट
सर फिर है 0.00329। 0.00329। अच्छा, अब आपके पास टाइम है, इसका लॉग निकाल के बताएं बेटे, लॉग क्या है? सर पहले का 1.04। 1.04। ठीक है बेटा, 1.04। दूसरे का बताएं। सर 1.54। बेटा ठीक हो गया। अगला 1.88। 1.88, शाबाश। फिर है 2.16। 2.16 पे सर फिर है 2.45। 2.45 हो गया। स्टेट द एक्स्ट्रा। अच्छा, अब आगे बढ़े बेटा। अच्छा मैं इसको पढ़ूँ? हाँ हाँ, पढ़े, बिल्कुल पढ़े, और आंसर भी बताएंगे आप। An extra procedural step in the method is required in order to be able to calculate the average temperature of the reaction mixture throughout each experiment. State the extra procedure step that needs to be done. हम्म सर आप ऊपर क्वेश्चन दिखा सकते हैं फिर से? बिल्कुल, ये लें। बेटा मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। ये कह रहा है एन एक्स्ट्रा प्रोसीजरल स्टेप इन द मेथड इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एबल टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर। आपने तो एक एक टेम्परेचर निकाला है ना? जी सर। एवरेज नहीं निकाल, एवरेज टेम्परेचर नहीं निकाला है बेटा आपने, देखें। आपने तो एवरेज ही टेम्परेचर निकाला है। यस सर। देखें, एन एक्स्ट्रा प्रोसीजरल स्टेप इन दिस मेथड इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एबल टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसने तो निकाला हुआ एवरेज है। दोबारा पढ़े इस सवाल मेथड को। टेम्परेचर कहाँ का नोट किया है, देखें। अच्छा हमने प्लेस, फाइनल टेम्परेचर नहीं लिया ना? नहीं देखिए, प्लेस बोथ boiling tube into water bath at approximately 50 centimeter cube and allow the temperature of both solution to become equal and constant। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहा है रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर। ठीक है जी। फिर आपसे कह रहा है कि आपने टेम्परेचर नोट किया, रिकॉर्ड दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, पोर कार्बोनेट, ये जो है ऑक्सलेट, throw into the boiling tube containing MnO4 solution and immediately start the timer. Continue to stir the mixture during the reaction. When the reaction finishes, stop the timer and record the time. Repeat the experiment different temperature and record the result. अब आपने तो ये 50 पे किया था ना, 50 पे ज़रा 273 ऐड करिएगा। 50 में ज़रा 273 ऐड करें। सर 323। 323, ये लिखा हुआ 323, ये देखें, सही है। यस सर। आप क्या करा, आप दोबारा सुन लें मेरी बात। आपने ये दोनों सोल्यूशन जो है पिपेट से ये आपने ट्रांसफ़र किया, इन अ बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया। एक और पिपेट से आपने सेकंड बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया। अब दो दो टेस्ट ट्यूब है आपके पास, उसमें दो दो डिफरेंट केमिकल हैं। ठीक है। उन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपने वाटर बाथ में डाल दिया, 50 डिग्री पे छोड़ दिया। एंड अलाउ द टेम्परेचर ऑफ बोथ सोल्यूशन टू बिकम इक्वल एंड कांस्टेंट। अब दोनों को डाल दिया, उसका कोई भी टेम्परेचर हो, दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है। 323 पे छोड़ दिया आपने। क्या आपको मेरी बात, जैसे ही वो कांस्टेंट हो गया उसका टेम्परेचर नोट कर लें। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो डेफिनेटली आपने यहाँ लिख दिया 323। क्या ये टेम्परेचर सही होगा? क्या यही टेम्परेचर सही होगा मेरे बच्चों, बोलो। ओहो, क्यों नहीं बोल रहे बेटा? सर अगर हम इसको मल्टीपल टाइम्स चेक करें टेम्परेचर को?
देखिए ये कह रहा है एन एक्स्ट्रा प्रोसीजर स्टेप इन द मेथड इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी एबल टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ये एवरेज टेम्परेचर थोड़ी है भाई, थ्रू आउट ईच एक्सपेरिमेंट। भाई आपने जब दोनों को अलाउ कर दिया था कि भाई ये जो है वो जो भी टेम्परेचर होना हो जाए, तो आप फाइनल टेम्परेचर नोट करें ना। पहला टेम्परेचर आपका 323 है, दूसरा फाइनल देखें कहाँ पे जाके रुकता है। 50 पे रुक रहा है, 50 पे रख रहा है, 55 पे रुक रहा है, 45 पे रुक रहा है, उसको नोट करें, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। बच्चा मेरी आवाज़ आ रही है आपको और मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। रिकॉर्ड जहरा, आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। Record the second temperature, final temperature, and then take average temperature। देखिए ना यहाँ इसने कहाँ फाइनल टेम्परेचर, अलाउ द टेम्परेचर, place both boiling tube into boiling bath and allow the temperature of both solution to become equal and constant। record this component, pour the carbonate into the boiling tube containing MnO4, दोनों को मिला दें, immediately start the timer। मिलाने के बाद क्या क्या टेम्परेचर हुआ, क्या नोट किया आपने? नो सर। तो ये गलत बात है ना, इधर फाइनल टेम्परेचर कहाँ है? फाइनल टेम्परेचर तो मेजर ही नहीं किया। कंप्लीट द एम्प्टी कॉलम इन द टेबल कर लिया आपने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे कर लिया। सजेस्ट व्हाई एन एक्सपेरिमेंट विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 70 वुड प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज लेस एक्यूरेट देन द अदर। देखें जरा 343 ऊपर तो कहीं नहीं है 343। सर टाइम अच्छा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। देखिए सवाल समझिए, सजेस्ट व्हाई एन एक्सपेरिमेंट विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 343 इससे ज़्यादा होगा 333 से, वुड प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज लेस एक्यूरेट देन द अदर एक्सपेरिमेंट। बताइए आपने जब ज़्यादा टेम्परेचर किया तो ये लेस एक्यूरेट हो रहा है, क्यों? सर टाइम बहुत छोटा हो जाएगा ना। अभी हम डिस्कस करके गए हैं, जब अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो टाइम 11 से कम हो जाएगा। जब टाइम 11 से कम होगा तो जितना टाइम कम होगा उसमें एरर ज़्यादा होगा। बेटा ऐसे ही है ना? यस सर। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज द टाइम, so less time, more percentage error in time। चलिए आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो अपने फैसले खुद करेंगे, जो आप चेंज करेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा, जो आप चेंज करेंगे। तो बताएं वो कौन सी चीज़ है जो आपके इख्तियार में नहीं है? भाई डेफिनेटली 2 ही चीज़ें थी। हाँ बोले बेटा। सर इसके अंदर टाइम टेम्परेचर आपके हाथ में था, इंडिपेंडेंट था, और डिपेंडेंट आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट टेम्परेचर है जो आप चेंज कर रहे हैं। चलो जी बेटा, अब आपसे कह रहा है ये ग्राफ बनाना है log t log 1/t। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताते रहिएगा। जी सर ले लिया। ठीक है, चलिए आपने मुझे पहले बताना है 1/t। पहली वैल्यू बताएं क्या है? अच्छा 0.003। और वाई एक्सिस पे क्या है? अच्छा 1.04। 1.04। ठीक है,
तो ये 1.2 1.246 8 10 बिल्कुल सही है। तो 1.2, तो इसका मतलब है बिल्कुल यही होगा। क्या कहते हैं आप, सर ऐसे ही है? 1.04 है। तो अब आप मुझे बताएं ना, 1.04 यहाँ नहीं होगा, जी सर, इसके बीच में होगा तकरीबन। है ना? एक जो है ना वो 1.2 है। सर एक तो 1.02 है ना, मतलब ये 1.02 होगा, फिर सेकेंड वाला बॉक्स 1.04 हुआ है। हाँ बेटा, ये देखें, ये है 1.2 सर पॉइंट टू। 1.2 तो ऊपर दिया हुआ है। ओहो, 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 सही 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 सही। ये होगा 1.02, सही है, 02, और ये होगा 1.04। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1.04, सही है, सही है। यस सर। चलिए अगला आ जाइए, क्या है 0 पॉइंट। सर फिर है 0.00310। अच्छा, इसको मिटा देते हैं हम, 0.0310, जी सर, 00310। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सर ये है 1.54 पे। 1.54 पे, तो डेफिनेटली ये 1.5, ठीक है। तो 1.52 1.54 आप बोले सही है। यस सर। ये भी हो गया, अगला बोलेंगे बेटे। सर फिर है 0.00317। 31735। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 ये, ठीक है। 15 15 मतलब ये आपके पास है, यूँ समझ लें कि ये है 0.00005, ऐसे ही है ना बेटा? अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहूँगा ये 3.15 है, ये 3.20 है। आपने क्या बोला, कितना लगाना है? 3.17। 3.17 लगाना है आपने, ठीक है। तो 15 अगर ये है, 16 17 18 19 20, ऐसे ही है ना? 16 17, ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन चेक करो, ऐसा ही है बेटा? जी सर। इस पर सर कितना इस आ पे रहा है? है सर 1.88। 1.88 ये होगा। सर ये तो 1.98 आपने कह दिया। जाजी क्या मसला है भाई, क्या है भाई 1.88? देखो भाई, ये 1.8, ये 1.9 हो जाएगा, ठीक है। 1.9 हो जाएगा, यही है ना बेटा 1.9? जी सर। तो ये होगा 1.98। आप बोलो सही है, जी सर। या अभी थोड़ा यस नीचे सर। होगा? नहीं सही सर। अब सही है। चलो बेटा अगला बताओ। सर फिर है 0.00323। नहीं, वाई एक्स एक्सिस पे क्या है? जी सर, एक्स एक्सिस पे 323 है। 323, ये 320 है, 21 22 23। चेक करना बेटा, ये सही है। जी सर, इस पे 2.16 है। 2.16, अच्छा जी, 2.16, 2 ये रहा, ठीक है। 2.1 ये रहा, 2 1 1 2 1 4 1 6। अब बताओ बेटा, क्या ये सही है? जी सर। यस सर। अगला बताएंगे बेटा। अबे भाई ये इतना आसान नहीं है यार, बड़ा मुश्किल है ये, मतलब ऑनलाइन इसमें कराना, आईपैड पे। अगला बोलेंगे बेटे। सर फिर है 329। 329,
यानी 3.29, 3.25, 3.26, 27, 28, 29। इस पे कितना आ रहा है मेरा बच्चा? सर 2.45। 2.45, 4, 5 ये है। चेक कर लेना, ये तो 50 है भाई, 50। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। 4, 5 निकालना है तो 4 ये रहा, ठीक है भाई। 4, 2, 4, 4, 4। अब बताओ यही है? यस सर। अच्छा जी, अब इसने क्या कहा है, करना क्या है? प्लॉट अ ग्राफ टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये तो आपका जो है ये तो आपने बना दिया, ठीक है। क्या ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल है। फॉल्स ओरिजिन है, ठीक है। तो फॉल्स ओरिजिन में तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, हमें मालूम है डेफिनेटली एक एनोमलस तो होगा ही होगा। सर ये तो सारे लाइन पे आ रहे। सर तो एक साल बार सवाल लिखा था उसमें कोई उसमें एनोमिनस शायद था, लेकिन उसने मुझे कुछ पूछा हुआ नहीं था उसके बारे में। कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है इसमें भी ना पूछे। हाँ बोले सर, तो ये क्या जुड़ गया हमारा, सही हो गया ये? सर जरूरी तो नहीं ना कि एनोमिनस हो। नहीं भाई, क्या हो गया, कोई जरूरी है, कोई इंसान ढंग का बच्चा नहीं हो सकता करने वाला। हाँ, सही है सही है। अच्छा जी, कहाँ हो तुम यार? ये बड़ा मुश्किल है, यकीन मानो इस पे करना। चलो अल्लाह का नाम शुरू लेके शुरू करते हैं। बोलो क्या ये सही है? नॉट बैड। चलिए जी, आपने कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई, अब आप एक काम करें कि यूज योर ग्राफ टू डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। इसका ग्रेडियंट निकालें, ठीक है, और कोऑर्डिनेट लिख दें और ग्रेडियंट निकालें। चलें भाई, एक हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये तो आपके पास होंगे रखे हुए, यू भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। इसका पॉइंट बताएं क्या था ये? सर ये वाला था सर 0.00323 0.00323 323 और 2.16। 2.16। अच्छा, अब एक हम रख लेते हैं ये वाला पॉइंट, हमें मना तो नहीं है कि नहीं रख सकते। एक हम ये रख लेते हैं, इसमें क्या है ये बता दें, ये क्या था? सर ये वाला पॉइंट 0.00310 0.00310 और वो क्या है? 1.54। 1.54। बेटा जरा एक मुझे बता देना, मैं यहाँ लिखूंगा फिर वहाँ लिखूंगा, ठीक है। पहला बताना कोऑर्डिनेट क्या था? सर 0.00323 0.00323 और इसका y क्या था? 2.16। 2.16 और कोऑर्डिनेट 2 हमने क्या लिया था? सर 0.00310 0.00310 और इसका क्या था? 1.54। 1.54। चलो बेटा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 1.54 नहीं 2.16 बड़ा था ना? जी सर।
2.16 minus 1.54, 0.00323 minus 0.00310. बोले बेटा क्या आएगा? अच्छा 4770 4 4770 4770 4770. अच्छा जी, ये तो बहुत ये केल्विन में टेम्परेचर, केल्विन में ज्यादा ही आएगा. अच्छा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे मांगा है, तो बेटा क्या ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा? जी सर. आखिर वाला नंबर क्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता? पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे. सर डेसिमल की बात होता है ना वो तो, लेकिन वहाँ तो नहीं है. डेसिमल की बात तो आपकी मर्जी होती है, उसको करें या ना करें. मेरा बच्चा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर. जी सर. मोमल आप क्लास में हैं अभी नहीं है? मोमल खाना खाने चले गई हैं. बताइए बेटा, क्या लास्ट वाला हसन आप बताएं, जीरो काउंट होगा? नो सर, इसके अंदर काउंट नहीं होगा. हाँ बेटा बोलो बोलो, ये काउंट नहीं होगा तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. जी सर. जहरा आप क्या कह रही हैं, मुझे बोले. सर मैंने भी यही कहा था. बस ठीक है जी, इसके अंदर ये काउंट नहीं होगा तो 3 सिग्निफिकेंट जीरो हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है. ठीक है, ऊपर आपको दी हुई है, कह रहा है log T इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2.303 RT प्लस कांस्टेंट. आपको निकालना क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये निकालना है. बताएं आर की वैल्यू गिवन है? जी हाँ, दी हुई 8.31. तो ई ए 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर. आर की वैल्यू क्या है? 8.314. टी क्या है बेटा? टेम्परेचर तो आपने निकाल लिया ना? जी सर. अब log टी कैसे निकालेंगे, एक मिनट यहाँ देखेंगे. ठीक है, यू से टू ग्रेडियंट ऑफ द बेस्ट पर निकाल लिया आपने ग्रेडियंट. ठीक है, तो बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा ना? तो आपने ग्रेडियंट निकाल लिया. ग्रेडियंट क्या चीज है? क्या ई है? है बेटे? टेम्परेचर ग्रेडियंट. देखिए देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? सबसे आसान बात है, टेम्परेचर लिखा है ना 1/T. जी तो सर. एक्स है 1/T. तो क्या बना इधर देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ. सर एक बात बताएं, अगर ग्रेडियंट 1/T है तो उसमें यूनिट में केल्विन -1 क्यों नहीं दिया? -1 तो दिया हुआ है, केल्विन -1. इसमें नहीं, वो जो नीचे जो ग्रेडियंट जो निकल रहा है उसमें इधर, अगर ये ग्रेडियंट. नहीं, वो तो एक्स एक्सिस है ना बेटा. सही सही सर, सॉरी मैं ठीक है. कंफ्यूज कर रही हूँ. अच्छा देखिए, ये देखिए, ये लिखा, ये लिखे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, x क्या निकाला था हमने? 1/T. तो y इज इक्वल टू एम. एम क्या आ जाएगा? ये देखें, ये आ जाएगा m. तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे. आप लिखेंगे m इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 RT.
बेटा जरा वैल्यूज पुट करके ये निकालना है। एम कितना निकाला तुमने 4770, तुमने 2.0 आर, टी कितना है सर आप टी क्यों डालेंगे? क्या बेटा? सर 1/t तो x की वैल्यू है ना? हाँ 1/t तो x की वैल्यू है ना, मैंने आपको बता तो दिया, तो t क्यों रखेंगे हम? सही बात है, t तो आएगा भी नहीं। चलिए जल्दी से निकालिए बेटा EA की वैल्यू। शाबाश बेटा। सर ये आ रही है 91300 91300 300 और अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी EA की? यार किलो जूल पर मोल होगी ना, क्या इसमें सोचने की क्या बात। ठीक है चलो भाग जाओ बेटा, कल भी लूंगा क्लास इंशाल्लाह। ठीक है मेरी एस की क्लास भी है अभी। ठीक है अच्छा मेरा इसी टाइम बच्चा। पे लेंगे कल? यार कल हो सकता है मॉर्निंग में ले लूँ 12 बजे तक के। ओके सर। ठीक है चलो बेटा मैं आपको 12 बजे तक, ठीक है मोमल और जहरा और हाजरा 12 बजे तक इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। ओके सर। ठीक है चलो बेटा अल्लाह हाफिज।